नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज मोल बेसिकली। मोल क्या होता है, क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जब आगे जब आप बढ़ेंगे तो उस समय मोल कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एज पर दिस चैप्टर इज कंसर्न, और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसके बेस पे कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी आता है, तो समझना बहुत जरूरी है। तो सिंपल है, ज्यादा कुछ टफ नहीं है। तो हम समझते हैं कैसे। तो नॉर्मली ना कोई एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ आइटम्स को अगर हम ग्रुप करते हैं ना, तो उसको कैलकुलेशन प्रोसेस हमारे लिए आसान हो जाता है, अंडरस्टैंडिंग प्रोसेस हमारे लिए आसान हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, यूजुअली द आइटम्स आर ग्रुप्ड इन सर्टेन नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी आइटम्स को अगर 12 नंबर में अगर हम अरेंज करते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, डजन बोलेंगे। कोई भी मान लो मैंगो, इफ 12 मैंगोज आर अरेंज्ड देन वी कॉल इट एज 1 डजन ऑफ मैंगो। Similarly, if we arrange 12 number of pens, then we call it as 1 dozen of pen. Then 1 dozen indicates 12 in number. Anything which is arranged in 12, then we call it as dozen. ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, 1 dozen बोलेंगे। So एक टर्म है, तो 1 dozen means it contains certain number of anything. 1 dozen मतलब 12 नंबर होना चाहिए। It could be chalk piece, it could be pen, it could be mango, it could be any other items. So any items which are counted 12 in numbers, हम क्या बोलेंगे उसको, क्या बोलेंगे, डजन बोलेंगे। 1 डजन बोलेंगे। 2 डजन मतलब 2 into 12, 3 डजन मतलब 3 into 12, इस तरह के। तो ऐसे करने से क्या है, हमारे कैलकुलेशन प्रोसेस जो है इजी हो जाता है। करेक्ट, गेटिंग माय पॉइंट। उसी तरह का इफ एनीथिंग इज काउंटेड 144 in numbers, we call it as 1 gross. तो 144 is simply the multiple of 12. 12 के स्क्वायर है, 12 के जो स्क्वायर है, यानी स्क्वायर के मतलब क्या है, स्क्वायर के मतलब क्या है, चारों साइड इक्वल होना। जब कोई कार्डबोर्ड बॉक्स हो या कार्टून बॉक्स हो, कोई भी चीज अगर देखेंगे तो कार्डबोर्ड बॉक्स कैसे होता है, स्क्वायर में होता है। इफ द डजन वाले आइटम को अगर हम स्क्वायर में अरेंज करना है तो 12 के स्क्वायर क्या होगा, 144। तो स्ट्रेट अवे एक स्क्वायर बॉक्स के अंदर में फिट हो जाता है। सो इन ऑर्डर टू डू द कैलकुलेशन प्रोसेस इजियर, तो हम एक और चीज यहाँ पे यूज करते हैं, 144 नंबर। 144 इज इक्वल टू, वी कॉल इट एज 1 ग्रोस। ठीक है, तो ये सारे जो डजन हो चाहे वो ग्रॉस हो, उसके जो भी आइटम्स है ना, जो भी मटेरियल है, उसकी जो साइज अगर देखें थोड़ा सा बड़ा होता है, तो वी कैन सी द विजिबल आइटम्स होता है। So when we talk about atoms, the size of the atom is very 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 small. ठीक है, अभी 1 डजन एटम अगर लें, क्या हम देख सकते हैं, क्या मेजर कर सकते हैं क्या उसको? अब यहाँ से इतने यहाँ में पार्टिकल्स है, यहाँ से अगर ले लेते हैं छोटे से, जो इसमें मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स होगा, है ना, इसमें कई सारे डजन्स होंगे, तो कैलकुलेशन प्रोसेस उतना इजी नहीं होने वाला है। सो इन ऑर्डर टू मेक कैलकुलेशन प्रोसेस इजियर, the atoms of certain numbers are grouped and named it like dozen, gross, इस तरह के हम क्या करते हैं, उसको 1 mole करते हैं। तो 1 mole means certain number of atoms, certain number of particles, certain number of molecules, वो भी एक particular number होना चाहिए। तो उसके नंबर क्या होगा, that number is 6.022 into 10 to the power 23. If anything is counted to 6.022 into 10 to the power 23, then it is called 1 mole. So what is 1 mole? जैसे डजन ग्रॉस है, उसी तरह का मोल भी एक नाम दिया गया है। किसके लिए, कोई भी पार्टिकल अगर इतने नंबर में होगा, 6.022 into 10 to the power 23, then we call it as 1 mole. समझ आया? तो ये मैं 6.022 into 10 to the power 23 मतलब कितना बड़ा नंबर होगा, इसमें से 1 डाले तो 12 है, तो 144। इसको अगर हम एक्सपैंड करेंगे तो क्या होगा, 6022, इसके बाद कितने जीरो डालना पड़ेगा, 20 जीरो मेरे को डालना पड़ेगा यहाँ पे, राइट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अगर इसको हम काउंट करेंगे तो कितने नंबर पार्टिकल्स होगा, कर सकते हैं क्या हम काउंट इसको, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। यहाँ पे 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, इसके नहीं पता। अब 10 करोड़ यहाँ पे हो गया, इसके बाद 10 करोड़ के बाद फिर अगर इसको हम करेंगे तो ह्यूज नंबर,
बहुत ह्यूज नंबर है, ठीक है, क्योंकि बनता है, क्योंकि जब एक इतनी से पार्टिकल अगर हम यहाँ लेते हैं तो इसमें होगा मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स होगा, right? So since the size of the atom or size of the particles of matter are very very small, so in order to make the calculation process easier, so such a large number of particles are taken and clubbed together and given a name called mole. So 1 mole is just a particular number of particles. कितने number of particles है? 6.022 into 10 to the power 23 number of particles are called 1 mole. And this 1 mole, ये जो number है ना, this number is also called Avogadro number. तुम क्या बोलेंगे? Avogadro number बोलेंगे. क्यों इसको Avogadro number बोलेंगे? Because this number was coined by, this number was identified by a scientist called Amedeo Avogadro. Avogadro नाम के साइंटिस्ट जो है इस नंबर को आइडेंटिफाई किया, इस नंबर को यानी मोल नाम के, मोल 1 मोल में इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होना है, तो ये किसने आइडेंटिफाई किया? Amedeo Avogadro नाम के साइंटिस्ट. So after his name only this number is termed as Avogadro number. तो हम क्या कह सकते हैं? 1 mole is equal to 6.022 into 10 to the power 23 number of particles, और 1 mole is equal to Avogadro number of particles भी हम कह सकते हैं. Later on, अब वो स्पेसिफिकली इस नंबर को क्यों हम 1 मोल कहते हैं, यहाँ पे 10 to the power 24 क्यों नहीं है, 10 to the power 22 क्यों नहीं है, 6.024 क्यों नहीं है, यहाँ में 7.02 क्यों नहीं है, 5.02 सम अदर नंबर क्यों नहीं है, क्यों नहीं किया गया? Because if any atoms or any molecules are counted to this number, this would be exactly equal to its molecular mass, exactly equal to its atomic mass, exactly equal to its formula unit mass. इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है? So that means 1 mole of any substance is equal to Avogadro number of particles, and also 1 mole of that particle, that is the Avogadro number of particles, is exactly equal to its atomic मास, या मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास. फॉर एग्जांपल, अगर मान लो एक कंटेनर है, इस कंटेनर में कल जैसे देखे थे सेम थिंग वी आर गोइंग टू सी हियर, ताकि आपको भी सेम अलग ना लगे. एक कंटेनर है, इस कंटेनर में हम क्या करते हैं? 1 मोल ऑफ कार्बन को लिए, 1 मोल ऑफ कार्बन लिए, तो कितने पार्टिकल्स होगा? कौन बताएगा? रोशिता बताओ. 1 मोल ऑफ कार्बन एक कंटेनर में लिए हैं, ठीक है, तो उसमें कितना पार्टिकल्स होगा, कितना नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे? रोशिता बताओ कितने पार्टिकल्स? 1 मोल है, एक कंटेनर है, उस कंटेनर में हम क्या किए? 1 मोल ऑफ कार्बन लिए, कार्बन एटम्स लिए, ठीक है, 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स लिए, तो उस कंटेनर में कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होगा? वेरी गुड. कितना है? 6.022 into 10 to the power 23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स हुए, यानी इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होगा. करेक्ट? इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर एक कंटेनर में ले लिए, या हम ऐसे कह सकते हैं, एक कंटेनर है, कार्बन एटम को काउंट करके डालते हैं, 1 2 3 4 5 6 ऐसे डालते हैं. इतने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स अगर डाल देते हैं उस कंटेनर में, उस कंटेनर के जो नंबर ऑफ एटम्स है उसको हम क्या बोलेंगे? 1 मोल ऑफ कार्बन एटम. क्योंकि इतने नंबर हम अरेंज कर लेते हैं. मान लो एक कंटेनर है, यहाँ पे हम एप्पल डालते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 12 नंबर डाल देते हैं, तो क्या बोलेंगे? 1 डजन ऑफ एप्पल इज देयर इन द कंटेनर. उसी तरह का इस कंटेनर में हम 6.022 into 10 to the power 23 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को अगर हम डाल देते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? 1. वेरी गुड. 1 मोल ऑफ कार्बन एटम है, ठीक है. That 1 मोल ऑफ कार्बन एटम के अगर मास निकाल कर देखते हैं तो कितना होगा? It is 12U. कितना होगा? 12U. That means 1 mole of any atom, कोई भी एटम हो, 1 mole of that particular atom will be equal to its atomic mass. क्या होगा? उसके एटॉमिक मास नहीं, कल भी गलत हो गया था. एटॉमिक मास नहीं होगा, उसके ग्राम एटॉमिक मास होगा, यानी 12 ग्राम्स होगा.
क्या होगा 12 ग्राम होगा। कल गलत हो गया, एटॉमिक मास नहीं है, ग्राम एटॉमिक मास होगा। व्हाट इज ग्राम एटॉमिक मास? एटॉमिक मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज नोन एज ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास क्या है? कोई भी एटॉमिक मास है या मॉलिक्यूलर मास है, एटॉमिक मास को अगर ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं तो उसको हम बोलेंगे ग्राम एटॉमिक मास। अगर मॉलिक्यूलर मास को अगर हम ग्राम में अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम बोलेंगे मोलार मास। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास को अगर ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? मोलार मास बोलेंगे। एटॉमिक मास को अगर ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? ग्राम एटॉमिक मास। क्या है? ग्राम एटॉमिक मास भी कहते हैं। चलो, अब 1 मोल ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस इज एग्जैक्टली इक्वल टू इट्स ग्राम एटॉमिक मास, यानी 12 ग्राम्स होगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक कंटेनर लिए, एक और कंटेनर यहां पे लिए, यहां पे हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन एटम को डालते हैं। क्या है? ऑक्सीजन एटम को डालते हैं, यहां पे ऑक्सीजन एटम को डालते हैं। कैसे? 1 2 3 4 इस तरह का डालते जाते। कितने नंबर तक डालते हैं? हम डालते हैं 6.022 into 10 to the power 23 नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम को इस कंटेनर में डाल दिए हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम इज देयर इन द कंटेनर। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम इज देयर है ना, तो उसको क्या बोलेंगे? 1 मोल। अगर उसका मास अगर निकालते हैं, उसको हम वेट करते हैं, उसके मास अगर निकालते हैं, इट वुड बी कितना होगा? 16 ग्राम होगा। 16 ग्राम होगा। सो 16 ग्राम एक है, 16 ग्राम अगर इसके एटॉमिक मास देखें तो 16 U है। तो यानी 16 नोइंग द एटॉमिक मास, ऑक्सीजन के एटॉमिक मास कितना है? 16 U है। ऑक्सीजन के एटॉमिक मास 16 U है, उसके ग्राम एटॉमिक मास कितना है? सब सिर्फ U को हटा के हमको क्या करना पड़ेगा? G डालना पड़ेगा, राइट? सो इट्स हाउ इजी। तो हमको एटॉमिक मास अगर हमको पता है तो ग्राम एटॉमिक मास वुड बी वेरी वेरी इजी, राइट? तो हमको 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होगा, या तो उसके जो एटॉमिक मास है उसको हमको ग्राम एटॉमिक मास में को कन्वर्ट करना पड़ेगा, राइट? सो दिस इज व्हाट द कॉन्सेप्ट ऑफ मोल। तो मोल के बाद जब भी दिमाग में आता है तो आपको क्या याद रखना है? 1 मोल इज इक्वल टू कुछ नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। ठीक है, वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना है? 6.022 into 10 to the power 23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स। इस इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स को हम एक और नाम से भी हम जाने जाते हैं, दैट इज आवागाड्रो नंबर। आवागाड्रो नंबर, एंड दिस आवागाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज एग्जैक्टली इक्वल टू द मोलार मास और द ग्राम एटॉमिक मास ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट और मॉलिक्यूल। समझ आया? सो दिस इज व्हाट मोल। तो बेस्ड ऑन मोल कॉन्सेप्ट हमको क्या फाइंड आउट करना है? अभी सर्टेन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है, उसको हमको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, चलो अब नाउ लेट अस अंडरस्टैंड। तो नेक्स्ट क्या देख रहे थे उसमें? फॉर्मूला यूनिट मास एंड मोलार मास हम देख रहे थे, है ना? मॉलिक्यूलर मास एंड फॉर्मूला यूनिट मास। बैठ जाओ। चलो, जब अब क्या है, कोई भी कंपाउंड है, कोई भी कंपाउंड के अगर हमको फॉर्मूला यूनिट मास निकालना है या मॉलिक्यूलर मास निकालना है, पहले मॉलिक्यूलर मास निकालना सीखते हैं। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मास इज सम ऑफ द मासेस ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। व्हाट इज मॉलिक्यूलर मास? मॉलिक्यूलर मास इज द सम ऑफ okay, molecular mass is the mass of all that sum of mass of all the atoms present in the compound. For example, simple example से शुरू करते हैं। water is an example। एक compound है, water के फॉर्मूला क्या है? H2O। तो इसके molecular mass हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? यहाँ पे इंडिविजुअल जो भी एटम्स यहाँ पे इन्वॉल्व है सभी के जो मास है उसको हम ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन के मास कितना है? हाइड्रोजन के मास 1 है ना? तो 2 हाइड्रोजन एटम है तो 2 into 1 हो गया, प्लस ऑक्सीजन एटम कितना है? ऑक्सीजन एटम एक ही ऑक्सीजन एटम है, तो ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूलर मास है, सॉरी एटॉमिक मास है वो 16 है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 1 into
16, तो 2 into 1 2 plus 16 into 1 16, तो कितना हो गया 18 U, राइट। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर इज 18 U। अब व्हाट इज द मोलर मास ऑफ वाटर? मोलर मास कितना होगा? U को हम G से रिप्लेस करेंगे, तो 18 G इज द मोलर मास। ये क्या है? इसके मॉलिक्यूलर मास है। मॉलिक्यूलर मास इज, जब भी मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास आता है उसके यूनिट क्या होगा? U। यूनिट क्या होगा? U होगा। जब भी मोलर मास की बात आता है तो क्या लिखेंगे हम? G लिखेंगे। सिंपल है, उसको G से रिप्लेस करना है। तो ये हो गया मॉलिक्यूलर मास, ये हो गया मोलर मास, 18 G हो गया। उसी तरह के एक और एग्जांपल लेंगे, कौन से वाले? अमोनिया लेते हैं। कल हो गया था वो, कौन से वाले? कार्बन डाइऑक्साइड हो गया था, राइट। तो अभी एक अमोनिया लेते हैं। हाँ, तो अमोनिया के फॉर्मूला है NH3। अमोनिया का फॉर्मूला क्या है? NH3 है। तो नाइट्रोजन की जो मास है, नाइट्रोजन एटम के मास हो गया 14। तो कितने नाइट्रोजन एटम है? 1 है, तो 1 हम नहीं लिखेंगे यहाँ पे, स्ट्रेट अवे 14 लिखेंगे। प्लस हाइड्रोजन कितना है? 3 है, तो उसके मास, हाइड्रोजन के मास जो है 1 है, तो 3 into 1 is 3, तो कितना हो गया? 17 U इज अमोनिया के मॉलिक्यूलर मास। ये इसके मॉलिक्यूलर मास है। मॉलिक्यूलर मास। इसके मोलर मास क्या होगा? वेरी गुड। मोलर मास जो है 17 G हो गया, राइट। सिमिलरली एक और एग्जांपल अगर देखें, कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेते हैं हम। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन, यहाँ में कौन कौन से एलिमेंट्स है? कार्बन के मास और ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन एटम के मास को हमको क्या करना पड़ेगा? ठीक है, ऐड करना पड़ेगा। तो कार्बन के जो एटॉमिक मास है, वी नो दैट इट इज कार्बन का एटॉमिक मास कितना है? अरे कार्बन का एटॉमिक मास, हाँ कितने? 12 है, वेरी गुड। तो इसके 12 है, प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है? 16, राइट, वेरी गुड। तो 16, 2 into 16 कितना होगा? 2 into 16 is 32, राइट। तो यहाँ पे 12 प्लस 2 into 16 is 32, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 44। तो यानी मॉलिक्यूलर मास, इसके मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? मॉलिक्यूलर मास वुड बी 44 U। सब एक ही तरह का दिख रहा है, 44 U। मोलर मास कितना है? मोलर मास इज इक्वल टू 44 G। ठीक है। सो दिस इज हाउ मोलर मास एंड मॉलिक्यूलर मास जो है हम फाइंड आउट कर सकते हैं। एक और चीज था फॉर्मूला यूनिट मास। फॉर्मूला यूनिट मास, उसमें क्या है? पोटेशियम क्लोराइड हो गया, पोटेशियम फ्लोराइड हो गया, सोडियम क्लोराइड हो गया, तो वो सारे जो है उसके फॉर्मूला यूनिट मास निकालते हैं। एक्चुअली फॉर्मूला यूनिट मास क्या होता है ना, इसके फॉर्मूला वाटर है, वाटर का फॉर्मूला H2 है। स्ट्रेट अवे वी कैन ऐड द एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द वाटर। सिमिलरली नाइट्रोजन के फॉर्मूला NH3 है, सॉरी अमोनिया का फॉर्मूला NH3 है, और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला CO2 है। तो स्ट्रेट अवे वी टेक द फॉर्मूला एंड वी सी द एटम्स इन्वॉल्वड इन द कंपाउंड, और उसके जो मास है ऐड करके हम निकाल लेते हैं। बट व्हेन वी टॉक अबाउट सर्टेन कंपाउंड such as सोडियम क्लोराइड, तो उसकी जो स्ट्रक्चर है ना, उसकी जो फॉर्मूला है, इट्स नॉट सिंपल। तो उसकी जो स्ट्रक्चर है बहुत ह्यूज स्ट्रक्चर होता। तो उस ह्यूज स्ट्रक्चर, फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड है ना, तो सोडियम क्लोराइड के अगर स्ट्रक्चर देखते हैं वो बहुत बड़ा क्रिस्टल्स रहता है, तो उसकी फॉर्मूला अगर देखें तो बहुत बड़ा सा रहेगा। ठीक है, तो अभी सोडियम क्लोराइड है तो Na, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Na, यहाँ पे Cl, और यहाँ पे Cl, यहाँ पे Na, तो इस तरह का Na, यहाँ पे Cl, Na, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Na, Cl, इस तरह का बहुत ह्यूज स्ट्रक्चर है इसका। ठीक है, अब इसके फॉर्मूला अगर देखें तो इसके फॉर्मूला तो बहुत ह्यूज रहता है, राइट। उसके फॉर्मूला निकालना मुश्किल है। तो एंड दिस फॉर्मूला, तो एंटायर जो इसके जो स्ट्रक्चर है, इसके फॉर्मूला अगर देखें रिपीटिंग यूनिट से बना हुआ है। क्या है वो? NaCl, NaCl, क्या है? NaCl। तो NaCl नाम का जो बहुत सारे NaCl यूनिट्स मिलकर सोडियम क्लोराइड बना होता है। तो इसके एंटायर फॉर्मूला जो है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। तो व्हाट वी यूजुअली डू इन सच केसेस, वी टेक वन यूनिट फ्रॉम द फॉर्मूला, एंटायर फॉर्मूला से एक यूनिट को निकाल लेते हैं। व्हाट इज दैट यूनिट?
सोडियम क्लोराइड इज द यूनिट, राइट? सो NaCl को हम बाहर निकाल देते हैं एंड उस यूनिट का मास हम फाइंड आउट करते हैं. सो वी कॉल इट एज फॉर्मूला यूनिट मास. दिस इज द एंटायर फॉर्मूला एंड फ्रॉम दिस फॉर्मूला वी टेक वन यूनिट. व्हाट इज दैट यूनिट? NaCl यूनिट को बाहर निकाल देते हैं, दैट इज NaCl. इसके मास हम फाइंड आउट करते हैं. सो वी कॉल इट एज फॉर्मूला यूनिट मास. ये फॉर्मूला है, इसमें से एक यूनिट को हम बाहर निकाल देते हैं, यानी फॉर्मूला यूनिट, उसके मास फाइंड आउट करते हैं. सो वी कॉल इट एज फॉर्मूला यूनिट मास. तो सोडियम की जो एटॉमिक मास अगर वो देखिए तो 23 है, क्लोरीन का जो है 35.5 एटॉमिक मास. दोनों को अगर हम ऐड करें तो 23 प्लस कितना होगा? 58, राइट? 58.5 U इज द फॉर्मूला यूनिट मास. मोलार मास क्या होगा? 58.5. सो ये है फॉर्मूला यूनिट मास और मॉलिक्यूलर मास. फॉर्मूला यूनिट मास क्या है? एक बड़ा फॉर्मूला है, स्ट्रक्चर है, उसमें से एक यूनिट को निकालते हैं एंड उसके मास को फाइंड आउट करते हैं, तो वी कॉल इट एज फॉर्मूला यूनिट मास. वेयरएज मॉलिक्यूलर मास मतलब क्या है? तो एक इंडिविजुअल मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल के मास हम निकालते हैं, तो उसको हम बोलते हैं what? Molecular mass. So this is all about formula unit mass, molar mass, then mole. ठीक है. So समझ आया? इसमें कुछ डाउट है?